जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज संकट मोचन काफिले के 41वें दिन समापन के अवसर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ तथा आसपास के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब इस तरह का अवसर मिलता है कि सत्संग की दो बात कही और सुनी जाती है। लेकिन पहले के समय में बराबर सत्संग का आयोजन जगह जगह पर होता रहता था। सत्संग लोग सुनते थे, सुनवाते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तो उस समय पर हर तरह की जानकारी होती थी। लोक बनाने की, परलोक बनाने की, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता कौन है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग लोगों को मिलती थी। तो आज की तरह से आदमी घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से, परेशानी से अनुभवता नहीं था, आत्महत्या नहीं करता था। औरतें परेशानी से जल करके मरती नहीं थी। इसी गृहस्थाश्रम को स्वर्ग कहा गया, क्योंकि आपस में लोगों में बड़ा प्रेम रहता था। लोगों में अन्य समय लोग की धार्मिकता रहती थी, सच्चाई रहती थी, ईमानदारी रहती थी, दया भाव लोगों में रहता था, सेवा भाव लोगों में रहता था, परोपकार रहता था। ये जब सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म लोगों के अंदर में था तो लोग बहुत सुखी रहते थे। प्रकृति के यानी भगवान के, अन्य समझ लो कुदरत के बरखिलाफ यानी प्रतिकूल कोई काम नहीं करता था। जानकारी रहती थी कि अनुकूल काम कैसे करना चाहिए, प्रतिकूल काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी रहती थी। और जब प्रकृति के अनुकूल लोग काम करते थे तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग खुशहाल रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोड़ी अपाहिज लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा। अल्पमृत्यु नहीं होती थी। बाप के सामने अगर लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है और लड़का खत्म क्यों हो गया। तुमने कोई अत्याचार किया होगा, तुमने कोई अनीत किया होगा कि जिससे अनहोनी घटना ये तुम्हारे राज्य में हो गई। अब आप इस बात को समझो कि उस वक्त पर लोगों को सत्संग मिलता था। उस वक्त पर लोग संतों के पास बराबर आते जाते रहते थे। तो किस तरह का खाना, किस तरह का पहनना, किस तरह का विचार, किस तरह का व्यवहार आदमी को करना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को रहती थी। कथा भागवत तो बहुत हो रहा है, वेद पुराण लोग पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हज करने भी जाते हैं, गुरु ग्रंथ का पाठ भी करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। धन दौलत, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ होते हुए
रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि रास्ते से भटक गए। मानो मंदिर से यानी क्या काम करना चाहिए और क्या करने लग गए। यानी इससे पूजा उपासना भजन इबादत करना चाहिए, यानी गुरु को याद करना चाहिए। इस गुरुद्वारे से यानी मानो मंदिर से यानी उस मालिक को याद करना चाहिए। लेकिन यानी समझ लो कि इसको जब से लोगों ने गंदा करना शुरू कर दिया तो ग्रंथ का पाठ भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, यानी समझ लो कि हज करने भी जाते हैं, तीर्थों में भी रहते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, व्रत भी रहते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि यानी समझ लो कि वो जो पूजा उपासना इबादत करते हैं उसका फल नहीं मिल रहा। जिनको खुश करने के लिए ये सब करते हैं वो खुश नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जिसको इस जिस्म शरीर को कहा गया उसको गंदा कर दिया। कोई मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, गुरुद्वारा बनाता है, उसमें चले जाओ मुर्दा मांस डाल दो तो वहाँ कोई पूजा उपासना करेगा? कोई आप टट्टी पेशाब उसमें जाकर के डाल दो तो कोई वहाँ पूजा उपासना इबादत करेगा? ग्रंथ का पाठ करेगा? ऐसे ही यानी समझ लो इसको जब गंदा कर लिए तो कुछ भी यानी आदमी करे लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा गया कि इसको पाक साफ रखना चाहिए। उसने किस लिए दिया? इसलिए दिया कि इसको गंदा करना? उसने तो इसलिए दिया कि इसको साफ सुथरा रखना और इसका पालन पोषण करना। उसके लिए जिससे यह शरीर बनाया गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जिसकी इसको ज़रूरत है वो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। ले जाओ, धरती बना दिया, आसमान तुमको दे रहा हूँ, यह हवा दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, आग दे रहा हूँ। इससे इस शरीर का पालन पोषण करना, तत्वों की कमी यानी तुम्हारे शरीर के अंदर न होने पावे कि जिससे रोग हो जाए और बुद्धि खराब हो जाए और तुम गलत काम करने लग जाओ। तुमको अन्य मंदिर में दे रहा हूँ, साफ सुथरा रखना और इसमें इबादत पूजा करना और फिर वापस यानी ये जो जीवात्मा हम तुम्हारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं इसको ला करके हमारे पास पहुँचा देना। इसलिए मिला मनुष्य शरीर, इसलिए उसने दिया। तो पाप करने के लिए तो शरीर दिया नहीं, मारने के लिए, काटने के लिए, जीव हत्या करने के लिए तो ये शरीर दिया नहीं। उसने तो दया करने के लिए दिया, उसने तो सेवा करने के लिए दिया, उसने परोपकार एक दूसरे की मदद के लिए दिया। अब जो पैर अच्छे काम के लिए दिया उससे बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, तो यानी कर्म करने के लिए तो आजाद कर दिया लेकिन फल देने का अधिकार अपने पास में रखा। अब अगर इस मनुष्य शरीर का पाने का मतलब नहीं समझ पाए और इससे अन्य समझ लो उसी तरह से काम करने लग गए कि जैसे पशु और पक्षी करते हैं, दुनिया में आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, तो वही काम अगर इस मनुष्य शरीर से करने लग गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, आखिर में बड़ी तकलीफ होगी। देखो मरते समय कितनी तकलीफ होती है, छटपट 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 जीव करता है। बहुत से लोगों का टट्टी पेशाब तक हो जाता है, देखते ही अमरात के दूतों को खून पानी हो जाता है और काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे हकीम खड़े रहते हैं, कोई मदद कर पाता है? सब ऐसे देखते रहते हैं। डॉक्टर भी परेशान कि बहुत ही ताकतवर दवा दिया, किसकी? नींद आने की।
इंजेक्शन लगा दिया कि दर्द खत्म हो जाए, तो भी नहीं खत्म हो रहा है, अब कौन सी दवाई दूं? तो अब आप ये समझो सब ऐसे खड़े देखते रहते हैं और इस शरीर को वो खाली करा देता है। तब इसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, और इसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। बस ले जा करके इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। अनेक कांच के अनेक टुकड़े से भी अनेक समझ लो कि यह कमजोर उस समय हो जाता है जब गिर जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जानवरों का हड्डी और मांस अनेक समझ लो कि काम भी आ जाता है, लेकिन मानुष का चाम कोई काम नहीं आयो है। बस ले जाकर के मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली रूह है, जीवात्मा है, उसका क्या हाल होता है? अब आप जो पहली बार आए हो, वो रूह का नाम, जीवात्मा का नाम बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जो रूह और जीवात्मा के बारे में जल्दी लोग बताते ही नहीं, जानते नहीं। देखो, आप यहाँ बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, रोग, चिल्लाओगे, लेकिन रूह निकल गई, जीवात्मा निकल गई, तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो जीवात्मा है, यही शरीर को चलाती है, गर्मी ठंडी का, दुख सुख का अनुभव कराती है। तो ये कौन है? यह है परमात्मा की अंश। तो ये कब शरीर में डाली जाती है पिंड में, यह तो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तो आपको इसका क्या हाल होता है, मनुष्य शरीर पाकने का, उसका लक्ष्य न समझ पाने का, अन्य क्या अन्य गति होती है, हाल होता है, वो थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो, जीवात्मा तो निकाली जाती है और शरीर छूट जाता है, तो उस जीवात्मा को अन्य पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के सामने ले जाते हैं, पेश करते हैं। यमराज कौन? यमराज सबका हिसाब करता है, कारण राम धरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। बहुत से लोग कहते हो आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपकी सारी अच्छाई और बुराइयों को देख रहा है। सब आपका नोट हो रहा है, टेप हो रहा है। जैसे समय पूरा होता है, बस वो कागज, वो फाइल, वो टेप अन्य वहां पर उसके पास पहुंच जाता है, देर नहीं लगती है। बस उसी के आधार पर सजा बोल देता है, ले जाओ, इनको नरकों में डाल दो, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ, कितनी भी सफाई पेश करो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं होता है। और ज्यादा अगर कुछ कहा तो दिखा देता है कि ये देखो, ये तुम कह रहे हो और ये कर रहे हो, और तुमको बताया गया, समझाया गया, लेकिन तुम माने नहीं। अब आपको यहाँ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ज्ञान कराया जा रहा है। अब अगर आपने कहीं इनकार किया, अपनी आदतों को छोड़ा नहीं, जो बुरी आदतें हैं उसको आप छोड़ नहीं पाए, और उसकी सजा आपको मिलने का समय आया और आपने मना किया, तो वो दिखा देगा, इसी तरह दिखाएगा। इसी तरह से फोटो ऐसे लगा रहेगा हमारे गुरु महाराज का, लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच बना हुआ, इसी आवाज में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको बताया था, समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम झूठ बोल रहे हो कि हमको किसी ने बताया नहीं, तो अब तुम्हारी सजा भोगने का वक्त आ गया, समय आ गया। बस कहता ले जाओ इनको, ले जाते हैं, जल्लाद होते हैं, दूध जिनको कहते हो यमदूत,